हेलो, हम लोग घटना चक्र में पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन देख रहे हैं। एंड इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारा हम लोग देख रहे हैं। और इसमें जो अभी जो सेकंड चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसमें कई सारे 30 क्वेश्चन हैं। इसमें जो संविधान के प्रोविजंस रहे हैं, यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के समय, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला पहला चैप्टर, डेवलपमेंट ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से लेकर। लेकिन यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं कि कौन से प्रोविज़न से कहाँ, ये एक शार्प रिवीजन होगा, आप ऐसे देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड। ठीक है, आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कई सारे क्रिटिक हैं, ये बारोड जो किया गया है कई सारे प्रोविजन, इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। और इससे पहले हमने सॉल्व करते हुए क्वेश्चन में देखा है कि उन क्रिटिक्स के क्या क्या नाम रहे हैं। ठीक है, जहाँ वो ग्रेवाइन अस्टिन साहब हों या फिर केसी वेयर साहब हों, इन लोगों ने समय समय पर जो है, और भी कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनको हमने देखा था। तो ये जो प्रियम्बल है, ये बारोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो देखो, अब जैसे मैं एक फ़ोटो लगाना मैं भूल गया, वो मुझे लगा देना चाहिए। आप अगर प्रियम्बल पढ़ेंगे यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रियम्बल, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको बहुत सिमिलरिटी मिलेगी। जिसमें इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ऐसे सेम में यहाँ हमारे यहाँ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंडू सोवरेन सेकुलर। ये आपको पूरा का पूरा यूएसए से देखने को मिलता है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2017 में क्वेश्चन। अब देखो, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है और समय के साथ क्वेश्चन में शब्दों के हेर फेर कर देते हैं। देखो, यूनियन ऑफ स्टेट, हम लोग जानते हैं कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, क्वेसी फेडरल टाइप का इंडियन में स्ट्रक्चर है, थोड़ा यूनिटरी बायस है, यूनिटरी फीचर्स थोड़ा ज़्यादा हैं। लेकिन कहीं फेडरेशन शब्द नहीं लिखा है। ठीक है, फेडरल शब्द कहीं पर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अपने। ठीक है, वो फेडरल पॉलिटी आपको देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर, लेकिन फेडरल शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया। हमारे संविधान में क्या लिखा गया है, यूनियन शब्द लिखा गया है। अब चूंकि हमको कभी कभी ऐसा भी बताया जाता है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ये वाला इंडिया का फेडरेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से प्रभावित है, तो उसका ऑप्शन क्या होता है, कनाडा से। ठीक है, मतलब इंडिया की जो पॉलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाला पूरा सिस्टम है, ये जो क्वेसी फेडरल सिस्टम है, वो विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, वो कनाडा से लिया गया है। कनाडा से कई सारी और चीज़ें भी ली गई हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जो रेसिडुअल पावर रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कनाडा से भी लिया गया है। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ पर कनाडा कहीं पर आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ था दोस्तों, कनाडा के फॉर्मेशन के लिए 1867 में एक एक्ट बनाया गया था। ठीक है, अब आपको पता है, अगर आप ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप देखें, तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा का बहुत बड़ा लैंड है और इवन लैंड मास है। दो बहुत सारा इसमें ओशन से के चारों तरफ सराउंडिंग है, और आर्कटिक के पास है। ठीक है, लेकिन जो है 1867 में इसको बनाया गया, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के। आपको पता है यहाँ पर सब 13 कॉलोनीज थी। ठीक है, पहले सब एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो कनाडा का फॉर्मेशन 1867 में किया गया था एक एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में भी पूरा जो कंटिनेंट था उसमें ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, और कनाडा को अलग किया गया था 1867 में। और उसी एक्ट में से जो है इंडिया का जो यूनियन ऑफ स्टेट वाला फंडा है वहीं से प्रभावित होता है। चूँकि ये बहुत प्रिसाइज कर दिया है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। देखो, देखो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या है इंडिया का। इंडिया हैज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। दिस क्वेश्चन आज इन 2001 एंड अगेन रिपीटेड इन 2013। ठीक है, तो आपको याद रखना कि देखो सुप्रीम क्या है, अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। ठीक है, पार्लियामेंट का काम है लॉस को बनाना, एक्ट्स को बनाना, रिलीजन का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, द लॉ ऑफ द लैंड। Law of the land means our constitution is supreme. And next question is the concept of judicial review. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है इन इंडिया हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है, ये सबसे पहले अमेरिका में आया था। ठीक है, अब
अब ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में एक मार्शल करके थे वहाँ के चीफ जस्टिस, उसके रेस्पेक्ट में आप ये पढ़ना, उसमें आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, ठीक है। लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर दिया गया है जुडिशियल रिव्यू वाला, उसमें आपकी इसकी पूरी कहानी समझ में आएगी। कभी कभी कोर्ट क्या करता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के वर्क को मॉनिटर करने लगता है, ठीक है। तो अगर ये कभी अति हो जाती है तो कई सारे आर्टिकल आप पढ़ते होंगे, एक शब्द मिलता होगा आपको जिसको कहते हैं जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं या एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कहते हैं देखो पार्लियामेंट हमारे जुडिशरी हमारे काम में टांग अड़ा रही है, ठीक है। तो इंडिया में भी जुडिशियल रिव्यू है और ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। जनरली अपनी जो कोर्ट है, अपनी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, वो क्या करते हैं, वो लॉ को पास करते समय उनका काम ये है देखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर खरा उतरता है या नहीं। जैसे आपको मैं सबसे बताऊं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी वाला पूरा का एपिसोड दे दो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, कहा था नहीं नहीं भाई ये जो है ये आपका क्या है, जो जजों को अपॉइंट करने के लिए वाला लॉ आया था आपको याद होगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी ने कह दिया था, क्योंकि वो जुडिशरी को अपॉइंट करने के लिए खुद ही था, ठीक है। तो वो जुडिशियल रिव्यू में ऐसी चीज़ें आती हैं। ऐसी पावर स्टेट के हाई कोर्ट को भी है इंडिया में। इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ इंजॉयड बाई, ठीक है। तो इंडिया में भाई जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। इंडिया में कोई पार्शियलिटी नहीं है। अमेरिका में अभी क्वेश्चन आएगा आगे हम लोग देखेंगे, दिस क्वेश्चन आज इन यूपीपीसीएस मेंस 2016। अमेरिका में थोड़ी पार्शियलिटी नहीं है, डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है। वहाँ पर डुअल सिस्टम है जुडिशरी का, ठीक है। फेडरल कोर्ट के कुछ अलग निर्धारित हैं कानून और हाई कोर्ट्स के अलग वहाँ पे निर्धारित हैं, ठीक है, लोकल कोर्ट्स के। तो क्या है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों को क्या है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है। एंड ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, following the given below the two statement, the scope of judicial review is limited in India। हाँ भाई देखो, इंडिया में जो है स्कोप क्या है, लिमिटेड ही है, जुडिशियल रिव्यू है। लेकिन केशवानंदा भारती केस में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा काम भाई देखो इतना है, हमें ये देखना है जो भी लॉज बन रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पर खरा उतर रहे नहीं है, ठीक है। 1973 में जो केशवानंदा भारती वाद हुआ काफ़ी फेमस है। आई एम होपफुल आप लोग इससे पता ही होगा आपको, केशवानंद भारती में। और ये जो है जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको यह याद रखना कि दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन में कई सारी चीज़ें हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको कोई ले नहीं सकता हमसे, ठीक है। हमारी ये पावर है कि हम देखेंगे कोई कानून बन रहा है वो संविधान के मुताबिक है या नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सम बारोड फीचर आइटम, ये भी सही है। देखो ये दोनों सही हैं, बट इसमें दोनों में आपको क्या कोई ऐसा संबंध देखने को मिल रहा है क्या कि मतलब असर्शन रीजन का कोई रिलेशन दिख रहा है? ये तो पूर्व पश्चिम की तरह है भाई। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया, सही बात है। इसलिए है क्योंकि क्या ये बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, अगर चाहती तो अनलिमिटेड भी कर सकते थे, पार्लियामेंटेरियन चाहें तो जुडिशरी को फ्री छूट दें कि भाई तुम ही कानून ही बना लो, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट जो रीज़न है वो असर्शन से किसी तरह से कनेक्ट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, इट इज़ नॉट बिकॉज वी हैव बोरोड सम फीचर्स, ठीक है। हम लिख करके भी उन्हें दे सकते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड, ठीक है। देखो फेडरल फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है, तो ये कनाडा से इंस्पायर्ड है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्वेसी फेडरल सिस्टम है, ठीक है। क्वेसी फेडरल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा यूनिटरी बायस कुछ लोग कहते हैं, या फिर कहते हैं यूनिटरी टिल्ट, ठीक है। यूनियन की तरफ टिल्ट है, सेंटर की तरफ, या फिर कहते हैं यूनियन फीचर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। दिस क्वेश्चन आज दिन 2006। तो आपको ये कनाडा वाला ऑप्शन टिक करना है। इन इंडिया द इंडियन फेडरलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री। तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो अगेन देखो, इसमें मेरा क्वेश्चन था, देखो ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है और सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। कनाडा में कनाडा से ही लिया गया इंडियन फेडरेशन, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में एक बात कही जाती है, क्या बात कही जाती है कि देखो उनके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है।
ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। एक किताब आपने पढ़ी होगी गुलिवर्स ट्रेवल, ठीक है, शायद ये स्टेटमेंट वहीं से आता है गुलिवर्स ट्रेवल में, क्योंकि वो बहुत ही सटायरिक बुक है। हमने पढ़ी थी जब इंग्लिश लिटरेचर था हमारे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, उसको जनरली क्रिटिक यूज़ करते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन मेक एनी थिंग एक्सेप्ट अ मैन अ वुमेन एंड वुमेन अ मैन। एक मनुष्य, एक पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के सिवा ब्रिटिश की पार्लियामेंट कुछ भी बना सकती है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि क्या वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का स्कोप होगा? नहीं होगा भाई, वहाँ जुडिशियल रिव्यू का कोई स्कोप नहीं है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वहाँ पर है, ठीक है, और वही इंडिया में भी है, ठीक है। सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर भी है। बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वहाँ पर हैं, ठीक है। ये तीनों सही है और लगभग ये चीज़ें अपने देश के भी प्रभावित करती हैं, लेकिन सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वहाँ पर नहीं है। क्यों? और यही आंसर हो जाएगा कि लेकिन अपने यहाँ पर ये है, क्योंकि हमने अमेरिका से प्रभावित होकर सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू को अख्तियार किया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, ठीक है, एग्जिस्ट इन यूएसए ओनली, यूके ओनली, इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। तो सी हो जाएगा। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? इंडिया और यूएसए दोनों में है। ये देखो क्वेश्चन दोनों बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। देखो अमेरिका और एंड इंडिया दोनों में कौन से कॉमन फीचर्स हैं? सिंगल सिटीजनशिप नहीं, अमेरिका में क्या है? डबल सिटीजनशिप है, ठीक है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और यूएसए में क्या है? डबल सिटीजनशिप है, यानी वहाँ पर आप पहले अपने स्टेट के नागरिक हो फिर अपने देश के भी नागरिक हो, ठीक है। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अमेरिका में कोई लिस्ट उस्ट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। वहाँ पर सबके सब्जेक्ट्स अलग ही हैं, अलग कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो वहीं से ड्राइव कर लिया जाता है पावर। और अमेरिका का जो सेंटर का पूरे देश का संविधान है वो काफ़ी छोटा, उसमें काफ़ी कम आर्टिकल्स हैं, क्योंकि उनके स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन खुद में बहुत बड़ा है। लेकिन इंडिया में 3 सिस्टम है, तो ये भी दोनों फॉलो नहीं किया, ठीक है। डुअल जुडिशियल सिस्टम, अमेरिका में डुअल जुडिशियल सिस्टम है। इसका क्या मतलब होता है कि भाई वहाँ पे एक फेडरल कोर्ट है, ठीक है, और लोकल कोर्ट्स है। अब लोकल कोर्ट के सब्जेक्ट तय हैं, फेडरल कोर्ट जो है वहाँ पर वो फेडरल लॉज को ही चेक एंड बैलेंस देखती है। जो फेडरल लॉज हैं, जो वहाँ की कांग्रेस है जो कानून बनाती है, उस पर चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए फेडरल कोर्ट है। रेस्ट के जो सभी सब्जेक्ट हैं वो उनके स्टेट में वो वहाँ की लोकल कोर्ट देखती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सेम इशू हाई कोर्ट भी रेज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी रेज कर सकता है, इसलिए तीसरा भी नहीं मिलता है। लेकिन फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडिया में भी तो एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है इंडिया में, और यही कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है? इंटरप्रेट करती है। और यही सेम चीज़ क्या है? अमेरिका में भी है। यही चीज़ तो मैंने बताया ना कि अमेरिका में भी एक जो है फेडरल कोर्ट है और इंडिया में भी है। लेकिन इंडिया की जो हाई कोर्ट का जो पावर है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन हाई कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास लिमिटेड पावर नहीं है, ठीक है। इनके पास जुडिशियल रिव्यू का भी सिस्टम है और इनका स्कोप भी ज़्यादा है, फंडामेंटल राइट और पूरे नागरिक को ना, तो इनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और इनके ऊपर बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है इंडियन हाई कोर्ट में 2-2, 3-3 स्टेट को कभी अटैच कर दिया जाता है ना अभी, तो ये इश्यूज़ भी रहते हैं कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा, द फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दोनों देशों में क्या है? फेडरल सुप्रीम कोर्ट है जो क्या करती है? संविधान का इंटरप्रिटेशन करती है। ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर्स इज आर कॉमन टू इंडिया एंड यूएसए। भाई यूएसए में क्या है? रेसिड्यूरी पावर वेस्टेड इन सेंटर। देखो ये इंडिया में है, इंडिया में क्या है? रेसिड्यूरी पावर्स किसको दिया गया है? सेंटर को। लेकिन यूएसए में क्या किया गया है? स्टेट के पास है रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर वेस्टेड इन स्टेट, देखो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, तो ना ही यही सही होगा ना तो यही सही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला यूएसए के लिए सही है लेकिन ये इंडिया के लिए सही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्या है? प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो क्या होता है? देखो भारत के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको 2-3 प्रकार के वीटो होते हैं। जैसे एक होता है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, सस्पेंड कर लेते हैं, उसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। जैसे कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आया, ठीक है, तो वो अगर मना कर देते हैं कि उस पर हम भाई अपनी बिल नहीं देंगे, एक्शन नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, ठीक है, जब कोई पोस्टल वगैरह से संबंधित कोई एक्ट था तो उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, ठीक है। तो इसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं कि हम अपनी
अनुमति ही नहीं देंगे, सिग्नेचर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, ये भी अपने प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि उसको वापस कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब कि भाई देखो फिर से इसे देखो, इसमें जो भी सुधार हो ये करो, इसको कहते हैं लिमिटेड वीटो कहते हैं ना। और उसके बाद में कभी कभी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कुछ करते ही नहीं, अपनी टेबल पर रख देते हैं बिल को और साइन ही नहीं करते हैं, इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो, जैसे अपनी पॉकेट में डाल लिया हो ना, विथ होल्ड कर लिया हो। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को है, लेकिन अमेरिका प्रेसिडेंट में क्या है, 10 दिन के अंदर इनको वापस भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। इंडिया में पॉकेट वीटो जो है ख़त्म भी हो सकता है पूरा, क्या कहते हैं उसको, सेशन का टाइम, जो पार्लियामेंट की सेशन चल रही थी। तो ये भी जो है प्रेसिडेंट एंड पावर, ये सही है। तो ये तीसरा तो सही हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, द अपर हाउस हैज़ सम नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखो इंडिया में जो अपर हाउस है वहाँ पर तो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में, लेकिन क्या अमेरिका में होता है? नहीं। अमेरिका में जो 50 स्टेट हैं, ठीक है, 50 वहाँ पर स्टेट हैं अमेरिका में, और वहाँ की जो अपर हाउस है वहाँ पर 100 मेंबर हैं, ठीक है। तो वहाँ हर एक स्टेट से 2-2 लोग चुन करके आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है इंडिया की तरह। ये भी जो है, इस चौथा भी जो है इंडिया और यूएसए के लिए पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओनली 3, ठीक है, और केवल तीसरा वाला ही सही है। दिस क्वेश्चन आज इन 2017 वेरी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सही है, फेडरल पार्ट वहाँ पे है भाई, ये तो सही है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। देखो ये गलत है, यूनिटरी बायस है, यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है, या कोई सी फेडरल है लेकिन यूनिटरी नहीं है। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट क्या है, फेडरल नहीं है, मतलब लीगली नहीं है। देखने में आपको लगता है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द नहीं लिखा है, यूनियन लिखा है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 1 उसमें यूनियन शब्द लिखा गया है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज़ अ फेडरल पॉलिटी, नहीं। फ्रांस का आप जो है स्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रांस में क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर आपको देखने को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल, नहीं भाई, ही इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। दो वहाँ का इलेक्शन और फ्रॉड एक जैसा होता है, लेकिन ही इज़ क्या है, समवन, ठीक है। वहाँ थियोक्रेसी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाय द पीपल। नो, ये गलत हो गया है, तो इसमें केवल एक सही मिलेगा आपको, वही है पहला, ठीक है। दूसरा भी फ्रांस का जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर है, इंडिया फेडरल एंड यूनिटरी नहीं है। और उसके बाद में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, द कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। देखो कंकरेंट लिस्ट की बात हम लोग सबसे स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, ठीक है, वो है कनाडा से, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या आया था, सोवियत यूनियन से क्या आया था, इटली से क्या आया था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम एक अलग से जो है चार्ट में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। सोवियत यूनियन से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी कई सारी चीज़ें ली गई, जैसे ज्वाइंट सिटिंग लिया गया है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये शायद ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, शायद नहीं लिया ही गया है वहाँ से, ठीक है। तो और भी कई सारे फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ऐसे साउथ अफ्रीका एंड देन डीपीएसपी आपको पता है आयरलैंड से लिया गया। कई सारे अन्य टॉपिक भी हैं। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, देखो सेम क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन झारखंड में पूछा गया, और ये क्वेश्चन देखो यूपी में कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ। कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट पे फिर अगेन क्या हो जाएगा, कंकरेंट लिस्ट। और ये क्वेश्चन क्या था, कंकरेंट लिस्ट पे ये भी था, तो क्या हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट, सॉरी ये जो 14 है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा इसका। कंकरेंट लिस्ट इज गिवन बाय द ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट भी है। एंड देन वो सॉरी हम इसको कनाडा कर दिए थे स्टार्टिंग में, हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे अबाउट यूनियन एंड फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट ना, तो वहाँ पर कनाडा आता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट एंड ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन झारखंड में पूछा गया है बी, एंड देन आप यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ही देखो ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट किया गया, आप देखें इसको, ये यही पर्पज है, एक शार्प रिवीजन होता है।
and I hope you like it. Stay blessed.